हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये क्लास 11th का इंग्लिश का एक चैप्टर है। इस टॉपिक को हम लोग आज इसकी समरी को हिंदी में समझेंगे घटना बाय घटना। ओके, तो ये जो टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में एक दादी और उसके बेटे के पारिवारिक संबंधों के बंधन को दर्शाया गया है। पोता जो कि लेखक है, जिसका नाम है खुशवंत सिंह, अपने गांव के घर में अपनी दादी के साथ रहता है। उनके माता पिता शहर चले गए हैं और फिलहाल वह अपनी विधवा दादी के साथ रहता है। वह एक पवित्र और सुंदर महिला है, हालांकि वह बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है। वह धीरे धीरे झुके हुए कंधों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक आकर्षण के एक निरंतर प्रयास जारी है उनका, और लगातार उनका अध्ययन करती है वो। मतलब वो धार्मिक महिला है, धार्मिक सोच रखने वाली महिला है। यह उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दादी को। ओके, लेखक एक मंदिर परिसर में जुड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए दादी उसे अपने पास ले जाती है या फिर अपने साथ ही उसे स्कूल छोड़ने ले जाती है। और जब वो स्कूल में पढ़ाई करता है, खुशवंत सिंह जो नरेटर है, तो उस वक्त दादी मंदिर में बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती है, वेदों को पढ़ा करती है। शाम को ये दोनों फिर एक साथ घर वापस लौट आते हैं, और वापस आने के दौरान, यात्रा के दौरान जो आवारा कुत्ते मिलते हैं उनको दादी माँ बासी रोटियाँ खिलाया करती थी। ओके, तो अब इसका हम लोग एक एक इवेंट बाय देखेंगे। वो तो बस इंट्रो था। अब देखेंगे जीवन में बदलाव, पहला इवेंट कि जीवन में किस तरीके से बदलाव होता है इन दोनों का। जब वे दोनों गांव को छोड़कर शहर आ जाते हैं, जब खुशवंत सिंह के माता पिता दोनों को शहर बुला लेते हैं, तो ये शहर आ जाते हैं जहां लेखक के माता पिता रहते हैं। तो दैनिक दिनचर्या बाधित होती है। बड़े शहर में बसने पर दादी और पोते के जीवन में बहुत बदलाव होता है। भले ही वो एक ही कमरा में रहते हैं, एक ही कमरे को साझा करते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। लेखक को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में दाखिला दिया जाता है, जहां वहां पर धर्म और अध्यात्म के बारे में बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि विज्ञान और गणित सिखाया जाता है। और साथ ही साथ संगीत का भी ज्ञान दिया जाता है, जो कि दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दादी माँ तो चाहती थी कि उसका पोता जहाँ भी पढ़े वो धार्मिक ग्रंथों के बारे में जरूर से जरूर अध्ययन करें। ओके, और इसी रीजन से दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, बढ़ती दूरियां, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, पोता जब पोता मतलब खुशवंत सिंह जब विश्वविद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और जिस कारण से क्या होता है कि दोनों को अलग अलग कमरा दे दिया जाता है। इसमें दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि लेखक ने उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने का इसके बाद वो फैसला ले लेते हैं। ओके, तो लेखक 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे, इसलिए उसे लगता है कि इन 5 साल बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो दादी तो बचेगी नहीं, क्योंकि ये बूढ़ी हो गई है, उन्हें ऐसा लगता था। इसलिए रेलवे स्टेशन पर जब दादी उन्हें छोड़ने के लिए गई आखिरी बार, तो लेखक को मन में यह एहसास हो गया कि यह बिल्कुल भी अब बचेगी नहीं। 5 साल बाद मैं जब वापस आऊँगा तो पता नहीं यह बचेगी कि नहीं बचेगी। ओके, तो लेखक नेक्स्ट में होता है, टॉपिक में आ जाता है कि लेखक की वापसी। जब लेखक 5 साल के बाद घर लौटते हैं तो वह अपनी दादी को पाते हैं कि वह उनका स्वागत के लिए स्टेशन आई हुई है, और साथ ही साथ वह दादी जो है वो कुछ महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन भी करती है, यह भी वो देखते हैं। घर पर दादी माँ अक्सर ज़्यादातर समय अपने जो पक्षी थे, गौरैया, जोड़कर यहाँ वहाँ से आया करते थे, उनको खाना खिलाती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ बाकी महिलाओं के साथ बहुत अच्छा तालमेल था और भगवान का भजन कीर्तन करती थी दादी माँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है दादी की मौत। हालांकि उत्सव लंबे समय तक नहीं रहता, मतलब जो महिलाओं के साथ वो गाना बजाना, धर्म का प्रचार, इन सभी चीज़ों का जो समय रहता है वह ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, क्योंकि अगले दिन दादी बीमार हो जाती है। हालांकि डॉक्टर इसे एक सामान्य फीवर बताकर टाल देते हैं, लेकिन ये समय आ गया था कि दादी माँ का निधन होने का, ऐसा महसूस हो रहा था।
वो अकेले रहने लगती है और भगवान को प्रार्थना करती है मन ही मन, जब तक कि उसकी सांसें चल रही है और हाथ में माला जपती रहती है। अचानक से क्या होता है, दादी के होंठ रुक जाते हैं और जो माला हाथ में पकड़ी थी वो जमीन पर गिर जाती है। अब इससे पता चल जाता है कि दादी जो है उनकी मौत हो चुकी है। और जब मौत हो जाती है और उनके लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो जो गौरैया पक्षी थी जिन्हें वो दाना खिलाया करती थी, वे सभी उसके आसपास आकर चहचहाने लगते हैं। और जब लाश को ले जाया जाने लगता है तो पक्षियाँ भी उड़कर जाने लगती है। तो इससे पहले क्या होता है कि दादी जो खुशवंत सिंह है उसकी माँ कुछ खाने के लिए पक्षियों को देती है, लेकिन वो पक्षियाँ खाने से इनकार कर देती है। वो भी दादी माँ के चले जाने का शोक मना रही थी और उदास थी। और फाइनली जब लाश को ले जाया जाने लगा तो पक्षियाँ भी उड़कर वहाँ से चली गई। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।